हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये हमारे पास आज क्लास 10 का केमिस्ट्री है, चैप्टर 4। हमने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पहले ही बहुत सारे कवर करा दिए हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे सारे के सारे सेलेक्टेड और किस टाइप में एमसीक्यू है वो हमने मॉड्यूल वाइज वहाँ पे कराया हुआ है। ये हमारे पास चैप्टर वाइज है, तो यहाँ पर काफ़ी ईजी एमसीक्यू दिए गए हैं, तो हम लोग इसमें कवर नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और जो हमारा यहाँ जो मेन फोकस होगा वो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर होगा, ठीक है। कि आखिर जो कार्बन चैप्टर है वहाँ से वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप के सवाल किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। हम लोग वहाँ पर फोकस करेंगे आज, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो पहला यहाँ पे जो सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज, ठीक है। वैसे 2 प्रॉपर्टीज कौन से हैं जिसके वजह से जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। पूछा जाता है ये सवाल कि वैसे कौन से गुणधर्म है, यानी वैसे कौन से प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से जो कार्बन है बहुत बड़ी संख्या में, है ना, लार्ज नंबर में कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर इसके जवाब के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास 2 प्रॉपर्टी कौन से होते हैं। एक हमारे पास होता है यहाँ पर चेन प्रॉपर्टी, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है, चेन प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाता है तो बोलेंगे कैटिनेशन। और सेकेंड क्या है हमारे पास तो बोलेंगे टेट्रावैलेंसी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रावैलेंसी। 2 प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, दोनों प्रॉपर्टी आपको लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी एक श्रृंखलन का गुण होता है यहाँ पर, एक है कार्बन चतुर्थकता का, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। चेन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। जहाँ जिस तरह से बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, मतलब अनगिनत, इनकी संख्या असीमित है। और टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, इसमें जो वैलेंसी होती है यानी संयोजकता वो 4 होती है। यानी कार्बन अधिक से अधिक कितने बंधन बना सकता है तो 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है होमोलोगस सीरीज क्या है, समजातीय श्रेणी, ठीक है। पूछा जाता है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका रिपीटेड है। यानी समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो कहेंगे कि ऐसा सीरीज होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा सीरीज होता है जिसमें मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन उसमें जो डिफरेंस होता है वो CH2 का डिफरेंस होता है। यानी एक एक कार्बन का डिफरेंस होता है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, ठीक है। किसी भी 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक के बीच में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनमें CH2 का अंतर होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 14 यूनिट होता है, ठीक है। तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे आप कहेंगे CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2 ये आपका अल्केन का होमोलोगस सीरीज है। यानी कार्बन की संख्या का डबल से 2 ज़्यादा हमेशा होगा इसमें हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर CH2 है तो फिर लिखना होगा C2H6, फिर लिखना होगा C3H8। यानी एक एक कार्बन ना बढ़ाते जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन बढ़ता चला जाएगा। ये है आपका होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पूछता है आपसे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे तो प्रकार्यात्मक समूह। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका VVI है, ये भी कई बार सवाल पूछे गए हैं कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं परिभाषा सबसे पहले, उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे मेन हम लोग क्या देते हैं, तो मेन हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का देते हैं, फिर हम लोग कीटोन का देते हैं, उसके बाद अल्डिहाइड का देते हैं, और साथ ही साथ हमारा होता है अल्कोहल। तो ये सारे हमारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें सेम ही प्रकार का इसका जो गुण होता है वो प्रकृति होता है, सेम ही प्रकार पे निर्भर करता है, ठीक है। यानी कार्बन की यौगिक पर निर्भर करता है। तो कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी ग्रुप किसमें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसका जो मेन प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, तो कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल में क्या देंगे आप, तो सारे के सारे यहाँ पे नाम आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है।
2 मार्क्स में आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा जा सकता है यहाँ पर। यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, वो आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। और साथ ही साथ जेड यानी परमाणु संख्या और एटॉमिक नंबर का जानकारी होना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। जैसे आप मान के चलेंगे आपको बनाना है यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो मीनिंग ये है कि बीच में सल्फर होगा, किनारे में क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। सल्फर का कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलेंगे 6 होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे शेयर कर देंगे, यहाँ पे शेयर कर देंगे, और 6 और 2 कितना होता है, तो बोलेंगे 8। तो यहाँ पे सल्फर का भी 8 पूरा हो गया, यानी सबने अपना ऑक्टेट यानी कि अष्टक यहाँ पे पूरा कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। यानी ये जो सवाल है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2024 बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तो आना ही आना है, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसमें से क्वेश्चन जो आता है, इस टाइप में क्वेश्चन आपका आएगा एक, ठीक है। फिलअप वाला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपसे बोला जाएगा फिल कीजिए। मतलब सबसे पहले आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका यौगिक का नाम एक कॉलम में रहता है। 3 कॉलम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 कॉलम टोटल यहाँ पे बने हुए हैं। एक हमारे पास यौगिक वाला है, यौगिक को हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, आयुपेशी नाम। और एक होता है फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह। तो एक तरफ में यौगिक का नाम है, दूसरे तरफ में आपको आयुपेशी नेम रहता है, और तीसरे तरफ उसमें कौन सा समूह लगा हुआ है ये आपको भरना रहता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी 3 मार्क्स में आता है, आधा आधा नंबर का 6 को दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो भरना रहता है। अब जैसे यहाँ पे CHO देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड है। यहाँ पे मेथेनॉल लिखा हुआ दिख गया, मतलब ये अल्कोहल है। यहाँ पे देखेंगे COOH है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यहाँ पे फिर से आप देखेंगे क्या, CHO यानी कि अल्डिहाइड है। इसमें नाम इथेनॉल है यानी कि अल्कोहल होगा। यहाँ पर देखिएगा I लगा हुआ है, यानी कि ये आपके पास हाइड्रोजन है। I का मतलब क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पहचान लेना है। बाकी मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, डेक तक आपको जाना है, वो कार्बन की संख्या पर निर्भर करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मेथ। और 2 कार्बन रहेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग, एथ बोलते हैं। 3 कार्बन रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिवाइज करना ही करना है। चाहे आपका सेंटअप टेस्ट होगा, प्री बोर्ड होगा, या आपके पास फाइनल एग्जामिनेशन होंगे, आपको ये मतलब कवर करके जाना है टॉपिक, ठीक है। उसके साथ आप यहाँ पे कौन से टॉपिक पे यहाँ पे आते हैं, इसके साथ आपसे पूछा जाता है डिफरेंस, ठीक है। आपसे पूछा जाता है डिफरेंस, यानी जो एडिशन रिएक्शन है और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, 1.5 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे वो एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो एडिशन कह सकते हैं कि वैसा कोई भी रिएक्शन जब किसी भी कार्बन कंपाउंड में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट को ऐड करेंगे। हाइड्रोजन तो खैर एग्जाम्पल हो गया, लेकिन हम लोग किसको करते हैं, तो किसी भी रिएक्टेंट को ऐड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर आप बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो वैसा रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि मतलब वहाँ पर कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी ऐड किया जा सकता है, उसके अलावा और भी मतलब कह सकते हैं दूसरे रिएक्टेंट को भी ऐड किया जा सकता है। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये आपका हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजनेशन का भी उदाहरण हो सकता है। इसमें क्या होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहता है, उसमें जब हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है, तो क्या बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। अब इस जगह क्या होता है, तो बोलेंगे निकल और पैलेडियम। निकल और पैलेडियम मतलब इस तरह के जो कैटलिस्ट होते हैं यानी उत्प्रेरक, उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 19 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साबुन और अपमार्जक, है ना, यानी सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आप इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। यानी ये जो आपके पास जो क्वेश्चन है, ये आपके पास सोप एंड डिटर्जेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे सोप में क्या होता है, तो सोप जो होते हैं
सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं जो कि लंबे चेन बनाते हैं। इसमें आयनिक पार्ट क्या होता है, COO होता है। इसका जो परफॉर्मेंस होता है हार्ड वाटर में डिक्रीज कर जाता है। ये जो होता है समय लेता है, ठीक है, ये इसके पास समय लगता है, थोड़ा कम समय लगता है लेकिन वाटर में डिजॉल्व होने में, पानी में घुलने के लिए। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, बायो डिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। ये तो आपका सोप के बारे में हो गया। डिटर्जेंट क्या होता है यहाँ पर, सल्फोनिक एसिड का, है ना, ये सल्फोनिक एसिड का लॉन्ग चेन होता है। इसमें जो आयनिक पार्ट क्या होते हैं, तो SO3 या SO4 Na लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का हार्ड वाटर में एफिशिएंसी अफेक्ट नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा तेजी से, ठीक है, जो डिटर्जेंट होता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट ये जो है डिजॉल्व करेगा, घुलता है, ठीक है। और कुछ डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जो नॉट या नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब आसानी से ये इनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो 5 मार्क्स के लिए आपसे डायरेक्टली एक सवाल जो पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, फिर एक तरफ क्या लिखेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखना है आपको, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्केन कहते हैं, ठीक है। और अनसेचुरेटेड में 2 पार्ट होता है, एक होता है अल्किन और दूसरा होता है अल्काइन। तो आप फ्लो चार्ट सबसे पहले बना लोगे, उसके बाद आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो जब कभी भी आपके पास डिफरेंस वाले सवाल आते हैं, अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे और क्या करेंगे आप यहाँ पे पॉइंट में लिखेंगे, है ना, 4-5 पॉइंट दोनों साइड में आपको लिखना है टेबल में। तो यहाँ पे एक तरफ में क्या लिखेंगे, संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड, और दूसरे तरफ असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लिखना है। तो जो आपका क्वेश्चन है ये वाला 5 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं सेचुरेटेड में, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबसे पहले तो कंपाउंड ये कहलाता है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है वो कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है वो क्या कहलाएगा, तो बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। यानी ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी क्या है, तो बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक है। क्या बोलोगे, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें अल्केन शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें हाई अमाउंट में हाइड्रोजन होते हैं जबकि लेस अमाउंट में कार्बन होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। ये जब जलता है, एयर में बर्निंग होती है इसका, तो ब्लू, है ना, ब्लू एकदम क्लियर ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम देता है इसमें, ठीक है। और यूजुअली जो है ये फॉसिल फ्यूल प्लांट या कह सकते हैं एनिमल वगैरह से पाए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप बात करोगे यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, अल्केन शामिल होता है और साथ में क्या शामिल होता है, अल्काइन, और इसी के साथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी शामिल होते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है या उसमें फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये आप कहोगे अनसेचुरेटेड, तो अनसेचुरेटेड में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पहली पॉइंट आप लिख दोगे उसी प्रकार से। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, यहाँ पे हाई अमाउंट में कार्बन रहता है, ठीक है, जबकि लेस अमाउंट में हाइड्रोजन होता है, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव, ताकि रिएक्शन करने के बाद ये सेचुरेट हो सकते हैं, ठीक है। जब इसको बर्निंग कराते हैं तो येलो फ्लेम आता है यहाँ पर, लेकिन सूटी फ्लेम होता है। और ये जो जनरली होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, हम लोग को कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, प्लांट से, यानी जो पौधे होते हैं वहाँ से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो इसका डिफरेंस लिख सकते हैं, जो कि 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो है इसमें जो सवाल पूछा जाता है यहाँ पर कि समवयवता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो सवाल पूछा जाता है यहाँ पर, ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए ये जो सवाल है आपको एनी हाउ रिवाइज करके जाना है बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले। समवयवता किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म, और साथ ही साथ आपको बोला है पेंटेन का आइसोमर लिखना है, ठीक है। पेंटर के जो समवयवी यौगिक होते हैं उनका नाम भी लिखना है और साथ में संरचना यानी कि स्ट्रक्चर भी बनाना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे पेंटेन दिया गया है, यानी कि C5। पेंटेन का मतलब क्या होता है, C5H12, ये आपका पेंटेन हो गया।
आपसे 3 चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। एक हो गया पेंटेन और दूसरा पूछा जाता है C4H10, ये पूछा जाता है। एक और आपके पास होता है C6, है ना, C6H14, ये आपका हेक्सेन। यही 3 ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, ठीक है। या तो ब्यूटेन पूछेगा, या तो पेंटेन पूछेगा, या तो हेक्सेन पूछेगा। इन तीनों के अलावा चौथा पूछने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वैसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर। और इसी फेनोमेना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। यानी अणुसूत्र समान होंगे लेकिन संरचना सूत्र क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। आप अगर पेंटेन की बात करोगे, यहाँ पे पेंटेन का पूछा गया है, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले कार्बन को एक ही चेन में लगा देना है, जहाँ खाली वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा तरीका है कार्बन को क्या करना है, 4 को लगा देना है, एक तरफ में ब्रांच लगा देना है। तीसरा तरीका क्या है, कार्बन को 3 कार्बन में लगा लेना है और दोनों तरफ में ब्रांच लगा लेना है, ठीक है। और जहाँ पे आपको खाली जगह दिख रहा है वहाँ पे 4 बंधन पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, तो हाइड्रोजन को लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, लेकिन संरचना आपको 3 प्रकार से बन गया, ठीक है। जहाँ पे कोई ब्रांच नहीं होता उसे हम लोग नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक ब्रांच आ गया उसको आइसोपेंटेन कहते हैं, जहाँ पे 2 ब्रांच हो गया उसको नियोपेंटेन कहते हैं। तो नॉर्मल पेंटेन हम लोग लिख सकते हैं, फिर हमारा क्या होता है, आइसोपेंटेन, और साथ में क्या होता है, तो बोलेंगे नियोपेंटेन, यानी एक से अधिक ब्रांच होती है उसको नियोपेंटेन कहेंगे, ठीक है। चलिए, आपके पास 5 मार्क्स में आता ही आता है। उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे आपसे डायरेक्टली अल्किन वगैरह पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। आपको अल्किन अल्काइन एक ही साथ अगर पूछ दिया है तो आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपको वहाँ पर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में सारा रिवाइज हो चुका है। एक और भी सवाल है यहाँ पे, कंप्लीशन वाला पूछा जाता है। हालांकि अभी 2 से 3 साल में इस तरह का ट्रेंड देखने को नहीं मिला है कि कंप्लीशन वाला सवाल पूछे, लेकिन ये 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में क्वेश्चन हुआ करता था कि आपको इनकम्प्लीट रिएक्शन दे देता था, यहाँ पर आपको पूरा करना होता था। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आपको इनकम्प्लीट रिएक्शन दिया जाएगा, ठीक है, और अगर हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, यानी हाइड्रोकार्बन अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ज़्यादा संभावना यही बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वहाँ पे क्या बनेगा, तो बोलेंगे हम लोग वाटर बनता है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या बनता है, तो हीट और लाइट, है ना, हीट और लाइट, यानी साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश, ऊष्मा एवं प्रकाश को निकलने की संभावना रहती है, ठीक है। ये आप कहेंगे, ये जनरल रिएक्शन मैंने आपको बताया, आपको रट्टा नहीं मार लेना। लेकिन अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर है तो ज़्यादा संभावना ये बनता है कि उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का बनना लगभग तय हो जाता है। उसके साथ कुछ भी और बने लेकिन इनका बनना लगभग तय हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास ये सवाल हो गया। उसके साथ साथ एक और जो आपसे सवाल पूछा जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मिसेल, ठीक है। मिसेल क्या है, ये सवाल आपका पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। मिसेल क्या है, और जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायक में मिसेल का निर्माण होगा, ये आपका 5 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। आपको इसको रिवाइज करके जाना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको। ये हमारे पास डायग्राम कुछ आपको इस प्रकार दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका मिसेल वाला है, ठीक है। मिसेल को हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, मैल कहते हैं, ठीक है। मिसेल को अपने भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं, मैल कह सकते हैं, ठीक है, यानी गंदगी, ठीक है। तो मिसेल क्या है, जब सोप को डिवेल्प किया जाता है वाटर में तो पार्टिकल ऑफ सोप जो होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और एक बंच का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से लॉन्ग चेन बनने लगता है। तो यहाँ पे इनर पार्ट भी होता है, आयनिक पार्ट भी होते हैं। तो जो इनर पार्ट होता है वो चेन पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है वो आयन का पार्ट होता है। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मिसेल। इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है एक तरीका से हम लोग कह सकते हैं होमोफोबिक या हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट का नाम क्या है, हाइड्रोफोबिक, और दूसरे पार्ट का नाम क्या है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक यहाँ पे कह सकते हैं कार्बन चेन पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और आयनिक पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। यानी एक ऐसे पार्ट है जो पानी से जिसको तकलीफ है और दूसरा है जो पानी से ज़्यादा दिक्कत उसको नहीं होती है, ठीक है। जब भी पोलर सॉल्वेंट जैसे कि मान लीजिए वाटर वगैरह हो गया, यहाँ पे इसको साथ में हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज की वजह से वाटर लविंग पार्ट जो होता है वो आउटसाइड होता है, ठीक है। जो वाटर लविंग पार्ट होता है यहाँ पर हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग नहीं है, सॉरी वाटर लविंग है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग है और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग नहीं है, यानी वाटर से उसको दिक्कत है, ठीक है। तो जो
जो यहाँ पे वाटर लविंग पार्ट होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, तो आउटसाइड होते हैं। तो इस प्रकार से मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है। हम कह सकते हैं कि इथेनॉल जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यानी इसमें पोलरिटी नहीं होती है, इसीलिए इसका कोई भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर मिसेल नहीं बनता। जब कभी भी हम लोग सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे, ठीक है, जब कभी भी हम लोग सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे, कहाँ पर, इथेनॉल में, तो इथेनॉल का मतलब क्या, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। जब हम लोग इथेनॉल पे, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर इथेनॉल पे इसको हम लोग डिजोल्व करते हैं, किसको, सोप को करते हैं, किसको करते हैं हम लोग, सोप को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से नहीं हो पाता, यहाँ पे मिसेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। आपसे अगर डायग्राम का बात करेगा और अगर पूछता भी नहीं है तो भी आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट है और ज़्यादातर जो मैल होते हैं तैलीय चीज़ों में होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉप ऑफ ऑयल यहाँ पे लिख देना है और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको बना देना होगा, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे करके जाएंगे प्रैक्टिस, ताकि आपको यहाँ पे पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कार्बन का चैप्टर हो गया। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने यहाँ पे बात किया हुआ है कि जो कार्बन हमारे पास है, जो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया कि 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया है। आप वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जा सकते हैं चैनल पर, वहाँ पर आप इसको रेफर कर सकते हैं, आपका रिविजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम यहाँ पे चैप्टर वाइज दिखा दे रहे हैं कि आपके पास जो अलग अलग चैप्टर, जो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस का जो तीनों पोर्शन है, वहां से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस 2025 बोर्ड के लिए ज़्यादा हाईलाइटेड है, टारगेटेड है और उनको आने की संभावना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे करेंगे फिनिश। इस प्रकार से वीडियो पे बने रहने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वेरी मच।